हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मिनिमम वेज लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेज लागू करो। महंगाई तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice. 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में आपका मोहित शर्मा। इस वक्त डेली वेजेस संघर्ष समिति यहाँ पर हमारे साथ है। मिड डे मील वाले जो महिलाएं हैं जो स्कूलों में काम करती है वो साथ है, और उनकी जो डिमांड है वो उनकी सैलरी को लेकर है, और बात करेंगे कि क्या डिमांड है उनकी। आज क्या आपकी सर, डिमांड है? मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं बटौत से हूँ। मैं खाना बनाती हूँ सरकारी स्कूल में। तो हमारी डिमांड यही है कि हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए महीने पे महीने, और हमें कम से कम भी 15,000 होना चाहिए, 500 दिन होना चाहिए। मजदूर 700-800 लेता है तो हमें 500 नहीं मिलते। हमें कितने आपको तनख्वाह दे रहे अभी हमें 30 रुपए बोलते हैं ऐसे, मगर मिलती नहीं 30 भी। हमें यही 10 रुपए 15-20 इतने मिलते हैं। साल का कभी 3,000 कभी 2,000 इतना डालते हैं। साल का 2 या 3 हजार बस इतना ही डालते हैं, साल बाद डालते हैं यही इतना, कभी 2,000। क्या काम आपका रहता है स्कूल के अंदर? स्कूल में खाना बनाना बच्चों का, टीचरों का, बर्तन साफ करने, झाड़ू पोछा करना, किचन में पानी लाना, ये पूरा दिन हो जाता है। 2-3 बज जाते हैं। उसके बाद हम नहीं घर का काम कर सकते हैं, नहीं कोई माल का, नहीं जमीन का, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही गवर्नमेंट हमें ठगाती है कि आज हमारी पे बढ़ेगी, कल बढ़ेगी, परसों बढ़ेगी। तो आज तक 15 साल 20 हो गए, किसी को तो आज तक नहीं बढ़ी। यही हमें देते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा संतोष देवी, हम बटोर से है ना सर। हमको 20 साल हो गए, 2005 में से लगे सर। हमारे तनख्वाह नहीं बदल रही है। हमने क्या पाप किया जम्मू कश्मीर? बाकी सारे बदी है तनख्वाह हमारे क्या मिलते 30 रुपए। 30 रुपए का गुजारा चलता है सर, मत चलता है। देखो ना तनख्वाह बता रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं ना सर। हम ये चाहते हैं ना 600 रुपये हमारी होना चाहिए दिहाड़ी, जैसे मजदूर की लेबर है इतनी होना चाहिए। अगर नहीं की गई तो क्या नहीं की गई, हम खाना नहीं बनाएंगे, हम काम छोड़ हड़ताल में बैठेंगे। तो ऐसे हम बीमार भी होते हैं, कभी कोई देखो सब कुछ होता है, सुख दुख, कभी कोई मरा, कभी शादी। हमें छुट्टी भी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट छुट्टी भी नहीं देती है। बोलते हैं टीचर बनाएंगे खाना, टीचर खाना बनाएंगे कि बच्चों को बना के जाना, चाहे बीमार हो चाहे जैसे। हम नहीं, आप नहीं आएंगे, हम दूसरा लगाएंगे सर। कैसे लगाए लेंगे दूसरा? देखो इतना साल का हम ये अपील करते हैं ना, गवर्नमेंट हमारा कुछ सोचेगी बहुत अच्छा। धन्यवाद। बात करेंगे संघर्ष समिति के जो प्रधान है सन्नी चीफ, इसलिए क्या कहेंगे सर? आज आपने प्रदर्शन यहाँ किया। देखिए, हमने पहले से लोगों के आगे यही मांग है, हमारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारी सरकारों के आगे हाथ जोलियां फैला फैला के हम बोल चुके हैं कि प्लीज इन लोगों की सुन लो। बड़े लंबे समय से परेशान है बेचारे लोग। कोई इंसेंटिव ले रहा है, कोई ले ही नहीं रहा सैलरी को, ना वेजिस ले रहा है। कोई हमारी 30 रुपए दिन के ले रही है महिलाएं, कोई बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं, कोई जमीनें देके बैठा हुआ है। आखिरकार क्यों ऐसा इंसाफ नहीं होता? और सरकार और बड़े बड़े लीडरान जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसके लिए बातें करते हैं? अपने लिए, अपने घरों के लिए, अपनी कोठियों और अपनी गाड़ियों के लिए। इनके लिए क्यों नहीं बात करते? इनसे वोट लेके सरकार में बैठ गए, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे। और इलेक्शन से पहले इनके घरों में जाके हम आपकी बात पूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो चीजें हैं अब हम इसको नहीं सहेंगे, हम ढीला रवैया नहीं सहेंगे। हमारी जो आज संघर्ष समिति की तरफ से काम छोड़ हड़ताल है, आज से ऐलान है कि तमाम लोग हमारे साथी काम छोड़ हड़ताल पे आज के बाद जाएंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई लिखित में नहीं दिया जाएगा। अब हम और इनके झूठे आश्वासन या झूठे बयानबाजी में नहीं फंसेंगे। हमें ना इनसे मिलना है, हमें रिटर्न लेके आ जाइए, या रिटर्न लिख के हमें दीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन रिटर्न के बिना हम लोग जो है डिमांड्स आपके रहेंगे। हमारी सबसे पहली डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। दूसरी डिमांड है रेगुलेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तीसरा हमारा जो है रेगुलेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। और चौथी डिमांड है कि जो लैंड ओनर्स जिन्होंने जमीनें दी हैं उन बेचारों को हक क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं 520 के तहत उनको उनकी जमीनों का कंपनसेशन या नौकरी दी जाती? उनकी डिमांड चौथी हमारी वो है। और हमारे मालिकम चौकीदार जो हैं 20 साल से बिना पैसों के काम कर रहे हैं, उनका पैसा किसके पास है और कहाँ है, ये तो हमने एजेंसी के थ्रू लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका हक क्यों मारा गया है, ये भी हमारी डिमांड है। तो हम चाहते हैं कि नहीं पूरी हुई तो अगले आने वाले कल से जो हमारा काम स्टार्ट हुआ है वो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे? हम कुछ क्या कहेंगे, जैसे ये सनी भैया जी हम
हमारे साथ है। जो इन्होंने कहा हम उस पे चलते रहेंगे तब तक, जब तक हमें उन्होंने लिख के नहीं दिया कि आपकी सैलरी बढ़ गई, आपको पक्का कर दिया, तब तक हम इस ये जो आंदोलन चलाया कि काम छोड़ हड़ताल है, तब तक हम नहीं उठेंगे। ऐसे नहीं उठेंगे कि कोई आया हमें बोला, आश्वासन दिया आपका काम हो जाएगा। ये हम बहुत सालों से 10-15 साल से यही बात सुनते आ रहे हैं। जहाँ जाते हैं वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, अब चलो आपका काम हो जाएगा, आप पक्के हो जाओगे। अब हम ऐसा नहीं सुनेंगे। अब हम तब तक नहीं अपनी ये काम छोड़ हड़ताल बंद करेंगे जब तक हमें रिटर्न में नहीं लिखा जाता। ये थे हमारे साथ संघर्ष समिति के लोग जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारी अगर डिमांड पूरी नहीं की गई तो काम छोड़ हड़ताल जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई और अब जो है हम काम पे नहीं जाएंगे। मिड डे मील की जो महिलाएं थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चौकीदार कम जो यहाँ पर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और साथ ही साथ डेली वेजेस की जो सैलरी है उसको बढ़ोतरी की बात की है, मिनिमम जो वेजेस है उसकी बात की है और लैंड ओनर्स की बात की जिनको सरकार लैंड ओनर बैठे उनको लिए मालकान उनको हक दिया जाए। ये ताज़ा एक साथ बने रही क्या नाम पंजाब के